हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। देखिए, यह मेरा बेटर लीफ प्लांट यानी पान का पौधा है जो कि ज़मीन पे लगा हुआ है। और यदि आपने इसे गमले में या पॉट में लगा रखा है तो उसकी केयर आप कैसे करेंगे, इस विषय में भी मैं जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। बारिश का मौसम जैसे ही चालू होता है तो हमारे पौधों में एक नई जान आ जाती है, उस पर ग्रोथ नई नई आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, बेटर लीफ प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ इस समय चल रही है। और बारिश जैसे ही चालू हुई वैसे ही इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यदि इसे आपने पॉट में लगा रखा है तो थोड़ा इसको सपोर्ट आपको देने की आवश्यकता होगी। और क्योंकि यह मेरा दीवार के किनारे पौधा लगा हुआ है तो इसे मुझे ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो जड़ें हल्की हल्की निकलती हैं वो दीवार को पकड़ के आसानी से ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि बारिश के मौसम में पान प्लांट की केयर कैसे करें, तो उसी के लिए मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं और यह जानकारी आपके लिए साझा कर रहा हूं। तो देखिए, यह पान का पौधा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मेरे पास जगह पर्याप्त होने के चलते मैंने इसे ज़मीन पे लगा रखा है और दीवार के किनारे ऐसी दिशा में लगाया है कि सिर्फ दिन की एक आध घंटे की सुबह की धूप यहाँ पे आती है, वरना सारा दिन इस पर धूप नहीं लगती। पान के प्लांट में ज़्यादा धूप की आवश्यकता इसे नहीं होती, सिर्फ सुबह की घंटे 2 घंटे की धूप ही पर्याप्त होती है। यदि आप इसे लगाएं तो या तो इसे शेडनेट के नीचे आप लगाएं, और यदि लगाएं दूसरी जगह तो आप किसी पेड़ इत्यादि की छाया में या नीचे इसे आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इस पे बात करें कि क्या प्रबंधन हमें बारिश के मौसम में करना पड़ेगा। तो प्रबंधन आपको सिर्फ इतना करना है इस पे कि इसके पौधे के नीचे पानी जमा ना होने पाए, ऐसी जगह में इसे लगाना है। यदि इसे अपने ज़मीन पे लगा रखा है, यदि पानी इस पे जमा होगा तो आपकी जड़ गलन की समस्या होगी और आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो यदि पानी जमा होने की स्थिति हो तो आप इसके जड़ों के आसपास मिट्टी का ऊंचा टीला जैसा ढेर बना दें, जिससे इसके पास पानी बिल्कुल न जमा हो पाए। और क्योंकि मैंने इसे दीवार के किनारे लगा रखा है तो यहाँ पे पानी बिल्कुल जमा नहीं होता और सिर्फ नमी बस रहती है। देखिए कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। और बात करें कि इसकी केयर क्या करनी पड़ेगी हमें बारिश में, तो हमें पान के पौधे की केयर सबसे ज़्यादा ठंड में और गर्मी में करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी में इसके पत्ते लू के और तपन के कारण जल जाते हैं और ठंड से भी इसके पत्ते जलते हैं। तो सिर्फ ठंड से बचाना पड़ता है हमें, धूप से ज़्यादा तेज़ धूप इस पर पड़ती है तो भी आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो यदि इसे आपने पॉट में लगा रखा है तो पॉट को हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहां दिन भर इस पे धूप इसके पौधे पर ना पड़े, और शेडनेट के नीचे रखें यदि शेडनेट की व्यवस्था हो तो, वरना किसी पेड़ की छाया में आप इस पौधे को रख सकते हैं, उससे भी ये ठीक ठाक चलता रहेगा। हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की, तो यदि इसे ज़मीन पे आपने लगा रखा है तो अभी बारिश के मौसम में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र्स आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इसे आपने पॉट में लगा रखा है तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 2 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए, पूरी तरह से डिकम्पोज़। नई खाद का प्रयोग ना करें, उस खाद का प्रयोग यदि आप इस पौधे पे करेंगे तो फंगस के चलते आपका पौधा 100% ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आप ना करें, या तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें या 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स में यदि बात करें तो आप इसमें डीएपी के 4-6 दाने, यदि आपने 12 इंच पॉट में लगा रखा है तो 4-6-8 दाने से ज़्यादा आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग ना करें। हाँ, NPK 19-19-19 का प्रयोग आप लिक्विड रूप में कर सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में मिला के, या मैग्नीशियम सल्फेट, उसको भी लगभग इतनी ही मात्रा आप अपने पौधे पे हफ्ते 10 दिन में एक बार स्प्रे करते रहें। आपके पौधे में तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट होगी। बारिश के मौसम में यदि आपने पान का पौधा लगा रखा होगा तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी तेज़ से चलनी स्टार्ट हो गई होगी। सिर्फ थोड़ा सपोर्ट देना है आपको इसको, कि इसकी जो नई सकर्स डेवलप हो रही हैं, नई शाखाएं, उनको ऊपर चढ़ने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो और
थोड़ा सा जो पुराने पत्ते और जो फंगस लगे हुए पत्तियां हैं, जिनको कुछ लगे आपको कि इसमें फंगस इत्यादि है, तो उनको रिमूव करते रहना है आपको बीच बीच में। इसमें जो पुरानी पत्तियां आप देख रहे हैं, इनको भी मैं जल्दी से जल्दी अब काट के अलग करूँगा। अभी थोड़ा समय ना मिल पाने के कारण मैंने इनको यूं ही छोड़ रखा है, ताकि इसकी जड़ों के आसपास हवा का आवागमन बना रहे। क्योंकि ये देखिए पूरी तरह से घना हो गया है। इसकी नीचे की जो पुरानी लीव्स हैं वो मुझे निकालनी है, उनको भी मैं जल्दी से अभी काटूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने इनको यूं ही छोड़ दिया था। अब चूँकि इस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो पुरानी पत्तियां जो नीचे जड़ के पास दिखाई दे रही हैं, उनको मैं जल्दी से जल्दी काट के अलग करूँगा, ताकि इसकी जड़ों के आसपास हवा का संचार बना रहे। और ज़मीन पे लगे पौधे पे आपको अभी केमिकल या नेचुरल किसी भी फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आप 2 साल पुरानी गोबर खाद थोड़ा दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी इसमें ग्रोथ, चूँकि मिट्टी से पोषक तत्व तो उसमें जो आपने गर्मी में दिया है, उससे ही वो अवशोषित करके बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो देखिए, पान के पौधे में फंगस इत्यादि के अटैक से बचाने के लिए आप इस पर किसी भी कंपनी का फंगिसाइड पाउडर हफ्ते 10 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इस पर फंगस इत्यादि ना लगे। और तो बरसात में सिर्फ पत्ती काटने वाले कीड़े ही इस पौधे को परेशान करते हैं, और ज़्यादा कोई फंगस इत्यादि का अटैक इस पर नहीं होता। तो आप पान के पौधे में सिर्फ फंगिसाइड पाउडर ही थोड़ा सा 10 दिन में 12 दिन में एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के स्प्रे कर देंगे, उतने में ही इसका काम चलता रहेगा। मैंने इस पर कुछ सपोर्ट इत्यादि इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए इधर की दीवारें खुरदुरे हैं, और इसकी जो बेल के साथ जो जड़ें निकलती हैं वो बहुत ही आसानी से दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। इसलिए मुझे सपोर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ थोड़ा सहारा दे के दीवार साइड में कर दूंगा इनको, बस ये ऊपर चढ़ती चली जाएंगी। तो आशा करता हूँ बेटर लीफ प्लांट रेनी सीजन के लिए क्या जानकारी चाहिए थी आपको वो मिल गई होगी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।